नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, नेताओं ने इस देश में एक शॉर्टकट निकाल रखा है और शॉर्टकट ये है कि जब आपसे किसी समस्या का समाधान नहीं हो तो कोई ऐसी बात छेड़ दो, कोई ऐसा शगुफा छोड़ दो जिससे लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाए और जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान उनका हट जाए। मूल मुद्दे कौन से हैं? मूल मुद्दे आप जानते हैं कि बिजली है, सड़क है, रोजगार है, पानी है, विकास है। ये जो तमाम मुद्दे हैं और सुरक्षा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, अपराधों का ग्राफ कम करना है, महिलाएं और बच्चे आराम से घूम फिर सकें, ट्रैवल कर सकें, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके, उनकी हिफाजत पूरी हो सके। ये दरअसल मूल मुद्दे हैं इस देश में। और सरकारें आती हैं चली जाती हैं लेकिन मुद्दे वहीं के वहीं रहते हैं। तो होता यह है कि जब सरकारें ये देखती हैं कि इन मुद्दों से निपटना आसान नहीं है तो वो कोई ऐसा नया आइडिया फ्रेम करवाने की कोशिश करती हैं जिससे लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो जाए और जो असली जो ज़रूरत के जो मुद्दे हैं, जो हकीकत में मुद्दे हैं जिनसे लोगों को प्रतिदिन भुगतना पड़ता है, उनको झेलना पड़ता है, उनको तकलीफ उठानी पड़ती है, उन मुद्दों से उनका ध्यान हट जाए। और ये ध्यान बांटने का बहुत आसान तरीका नेताओं ने निकाल रखा है कि चूंकि इसमें ना तो संसाधन चाहिए और ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, बस केवल आपका ध्यान भटकाना है मूल मुद्दों से, असली जो मुद्दे हैं उनसे। यूपी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ वहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं और वहाँ की जो राज्य महिला आयोग है उसने एक रिपोर्ट सबमिट की है। रिपोर्ट सबमिट यह की है कि महिला जो कपड़े सिलवाती हैं वहाँ पर, वो पुरुष टेलरों से कपड़े वहाँ पर नहीं सिलवाएं। ये गुड टच और बैड टच वाला मामला है। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात ये कि जिम में जो महिलाएं जाती हैं वो वहाँ पर ट्रेनर भी महिलाएं होनी चाहिए। ये प्रस्ताव राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश ने योगी सरकार को भेजा है। हालांकि अभी ये प्रस्ताव सरकार ने स्वीकार नहीं किया है, यानी इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन राज्य महिला आयोग ने यह प्रस्ताव तो भेजा है। और राज्य महिला आयोग ने यह नहीं बताया कि इतने सारे टेलर आप राज्य में लाओगे कहाँ से। इतनी सारी महिलाएं जिम टेलर जो कहाँ से लेके आएंगे? तो क्या लोग जिम बंद कर देंगे? आपने क्या, सरकार ने या राज्य महिला आयोग ने क्या महिलाओं को वहाँ पर टेलरिंग की कोई प्रशिक्षण दिया है? क्या जिम में उनका कोई टेक्निकल प्रशिक्षण दिया है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स करा है? और ये प्रस्ताव भेज दिया सिर्फ शगुफा छोड़ने के लिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें, इस प्रस्ताव में, कि जो लाखों लोग रोजगार वहाँ पर पा रहे हैं उनके बदले में आप महिलाओं को बिठाएंगे तो महिलाएं आपके यहाँ ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड महिलाएं जो कुछ हैं भी तो उनके पास इतने संसाधन, रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास इतनी आय नहीं है कि वो इस तरह का बिजनेस कर सकें, वो टेलरिंग का बिजनेस कर सकें, वो महिला इंस्ट्रक्टर के तौर पर कहीं कोई एग्जाम या कोई परीक्षा हासिल, कोई सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकें। तो ये एक केवल तमाशा खड़ा करने के लिए राज्य महिला आयोग ने एक काम किया है। दरअसल राज्य महिला आयोग है क्या? राज्य महिला आयोग या जितने भी आयोग होते हैं ये सब सरकार के कृपा पात्र होते हैं, उनकी मेहरबानी से पलते बढ़ते हैं। हालांकि ये संवैधानिक व्यवस्था है और ये संवैधानिक पोस्ट है, लेकिन ये नकदंत विहीन है। इनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। सिर्फ इनके पास एक अधिकार है, ये जिसको चाहें वो नोटिस देकर बुला सकते हैं। यदि वो नहीं आएगा तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी और उसको अरेस्ट करके लेके आएगी। ये इनके पास एक राइट है। ये राज्य मानव अधिकार आयोग हो या राज्य महिला आयोग हो, इन पर ये अधिकार इनके पास सिर्फ इतना है। तो ये इनमें जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो पार्टी की विचारधारा के लोग होते हैं। तो प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर ये वही लोग होते हैं जो पार्टी को बिलोंग करते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। जिस प्रदेश में या जिस केंद्र में जिसकी सरकार होती है तो वहाँ पर प्रदेश में और केंद्र में जितने भी आयोग हैं उनमें उन्हीं के लोग, उन्हीं की पार्टी के जो विचारधारा को फॉलो करते हैं वही लोग उनमें अपॉइंट किए जाते हैं। तो राज्य महिला आयोग ने जो काम किया है वो बिल्कुल उसी तरह से किया है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब तक करती आई है और लगातार करती ही जा रही है। कि यानी कि जो मूल मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट है, मैं आपको क्राइम की बात बता दूं महिलाओं के लिए कि उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के साथ क्राइम है वो पूरे देश में शीर्ष राज्यों में सबसे ज़्यादा है। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता, लेकिन उस और छेड़छाड़ की घटनाएं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं।
उत्तर प्रदेश में अपहरण के मामले सबसे ज़्यादा हैं। और ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, ये आंकड़े एनसीआरबी के, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हैं, जो दिल्ली सरकार के अधीन, केंद्र सरकार के अधीन काम करता है और केंद्र में मोदी की यानी कि भाजपा की ही सरकार है। ये उन्हीं के आंकड़े हैं यूपी के। यूपी में जहाँ तक चालान की बात है तो मैं आपको बता दूं कि जो अपराधों के जो चालान होते हैं महिलाओं के मामले में, वो भी बहुत कमज़ोर स्थिति है। प्रोसिक्यूशन यानी कि कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई, चार्जशीट पेश किया जाना, उसमें भी यूपी बहुत पिछड़ा हुआ है और साउथ के बहुत सारे राज्य उसमें बहुत ज़्यादा आगे हैं। यहाँ तक कि पटना और बंगाल भी उसमें, बिहार और बंगाल भी यूपी से उसमें आगे हैं। तो ये सच्चाई है। दरअसल बेहतर होता कि राज्य महिला आयोग राज्य पूरे यूपी में महिलाओं की जो दशा है, जो उनकी आर्थिक हालत है, जो उनकी शैक्षिक हालत है, जो उनकी सामाजिक हालत है, उस पर कोई चर्चा करती, उसके कोई आंकड़े पेश करती। बिना आंकड़े ऐसे पेश किए केवल सतही हवा में शोशेबाजी करना और केवल ध्यान डाइवर्ट करने का तरीका है कि यूपी में महिलाओं के साथ जो हो रहा है। आप बताइए यूपी में महिलाओं की रैंकिंग क्या है, उनकी आय का स्रोत क्या है? आज भी पूरे यूपी में ऐसा, और ये तो छुटपुट की बात है कि आप ये गुड टच और बैड टच की, यूपी में क्राइम आज भी पूरा यूपी, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी ने गैंगस्टर्स का सफाया कर दिया वहाँ पर, और ये उसके लिए उन्होंने अपराध पर, बड़े अपराधों पर, जो माफिया टाइप अपराध थे, जो गैंगस्टर जो लोग थे, उन पर उन्होंने काफ़ी हद तक अंकुश लगाया है। लेकिन जहाँ तक निचले लेवल की सेफ्टी की बात है, आम लोगों की सेफ्टी की बात है, वहाँ के हालात भी अभी भी वही के वही हैं जो योगी सरकार से पहले, चाहे वहाँ कितनी भी सरकार रही हो, चाहे अखिलेश की सरकार रही हो, चाहे उससे पहले और भी बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, वहाँ जमीनी स्तर पर हालात बिल्कुल नहीं बदले हैं। वहाँ पर थानों के लेवल पे आप चले जाइए, महिलाएं आज भी वहाँ पर असुरक्षित हैं। महिलाएं वहाँ पर आसानी से रात को घर से बाहर नहीं निकल सकती। ऐसे तो खैर बहुत सारे राज्य हैं, केवल यूपी नहीं, लेकिन यूपी खास तौर से बहुत ही ज़्यादा अनसेफ है इन सब मामले में। तो होना तो ये दोस्तों ये चाहिए था कि राज्य महिला आयोग को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए था और योगी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए था। लेकिन क्या है दोस्तों, ये जो मुद्दे जो मैंने गिनाए ना आपको, कि महिलाओं के रोजगार से, महिलाओं की शिक्षा से और महिलाओं के अधिकारों से जो मामले हैं, इन सब में दोस्तों फाइनेंशियल ज़रूरत पड़ती है। इनमें बहुत भारी भरकम बजट चाहिए। तो चूंकि जब आपके पास बजट है नहीं, आपके पास रेवेन्यू जनरेशन करने के लिए कोई नए उद्योग धंधे है नहीं, तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप पूरे लोगों का ध्यान इन मुद्दों से हटा दो जो, और दूसरे मुद्दों पर उनको काम धंधे में लगा दो, ताकि वो उधेड़ बुन में लगे रहें और अपनी जायज़ मांगों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाएं, सचेत नहीं हो पाएं, वो सरकार से सवाल नहीं कर पाएं, वो राज्य महिला आयोग से सवाल नहीं कर पाएं कि राज्य में महिलाओं की जो विकास की स्थिति है वो क्या है, उनकी सुरक्षा की ओवरऑल स्थिति है वो क्या है, क्या थाने में महिलाएं आज भी वहाँ सुरक्षित हैं, क्या आसानी से वहाँ एफआईआर दर्ज हो जाती है, क्या वहाँ पर जो बलात्कार के बड़े मामले हैं वो वहाँ पर यूपी में आज भी, यूपी देश के टॉप राज्यों में है जहाँ पर बलात्कार की घटनाएं होती हैं। और ये महिला आयोग को लेकिन दोस्तों यह सब दिखाई नहीं देता। ये केवल शोशेबाजी है, केवल स्टंट मात्र है और केवल ध्यान भटकाने का तरीका है। और मानसिकता वही है भारतीय जनता पार्टी वाली कि आप मूल मुद्दों से हटकर दूसरे मुद्दों की तरफ ध्यान ले जाएं, उनका ध्यान भटका दें आप, तो लोग अपने अधिकारों की बात नहीं करेंगे, लोग जागरूक नहीं होंगे, लोगों का विकास जो है वो वहीं की वहीं रह जाएगा, वो थम जाएगा। तो दोस्तों आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे ज़रूर बताइए। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। जिन मित्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा अनुरोध उनसे है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी नया वीडियो उसकी जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।